तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी कहानी की दुनिया में चलते हैं जिसका नाम है मैडम बस की सवारी। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की, उसकी पहली बस यात्रा की, और कैसे उस एक सफर में उसे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिल जाता है। पता है, इस एक लाइन में, इस एक इच्छा में पूरी कहानी का दिल बसता है। एक छोटी सी बच्ची की एक बहुत बड़ी हसरत, जो उसे एक ऐसे सफर पर ले जाती है जो उसकी दुनिया ही बदल देता है। यही वो चिंगारी है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। तो बात करते हैं वल्ली के उस बड़े सपने की। हर सपने की एक शुरुआत होती है ना? तो चलिए देखते हैं कि वल्ली का ये सपना आखिर शुरू कहाँ से और कैसे हुआ। तो मिलिए हमारी कहानी की हीरो से, वल्लमई, या जैसा सब उसे प्यार से बुलाते थे, वल्ली। वो बहुत जिज्ञासु थी, मतलब हर चीज के बारे में जानने की इच्छा, थोड़ी नटखट भी, लेकिन सच कहूं तो उसकी समझ उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। और उसकी उम्र सिर्फ 8 साल, जी हाँ, बस 8 साल की। और यही बात उसके सपने को और भी ज्यादा खास बना देती है। अब 8 साल के बच्चे क्या करते हैं? खेलते कूदते हैं, है ना? पर वल्ली थोड़ी अलग थी। उसका सबसे पसंदीदा काम था अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर की दुनिया को देखना। और उसकी छोटी सी दुनिया का सेंटर पॉइंट थी वो बस, जो हर घंटे उसके गांव से शहर जाती और वापस आती थी। तो वल्ली ने सिर्फ सपना नहीं देखा, नहीं, उसने ठान लिया कि इस सपने को हकीकत में बदलना है। और फिर शुरू हुई एक जबरदस्त प्लानिंग। देखते हैं कैसे ये सपना एक पक्के प्लान में बदला। वल्ली ने ना एक जासूस की तरह काम करना शुरू कर दिया। वो अपने पड़ोसियों की बातें बड़े ध्यान से सुनती थी, जो रोज उस बस से सफर करते थे। धीरे धीरे उसने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। शहर जाने में लगते हैं 45 मिनट्स। एक तरफ का किराया है 30 पैसे। बस हिसाब किताब पक्का हो गया और फिर मिशन शुरू हुआ, पैसे बचाने का। तो उसके सपने की कीमत क्या थी? आने जाने के मिलाकर पूरे 60 पैसे। अब सोचिए, उस जमाने में एक 8 साल की बच्ची के लिए 60 पैसे जमा करना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उसने छोटी-छोटी खुशियों का त्याग किया। जब भी टॉफी, गुब्बारे या खिलौने खरीदने का मन करता, वो खुद को जबरदस्ती रोक लेती। यहाँ तक कि गांव के मेले में गोल चक्कर वाले झूले पर बैठने की अपनी जबरदस्त इच्छा को भी उसने दबा दिया। लक्ष्य साफ था, 60 पैसे। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। वल्ली की सारी मेहनत, सारी प्लानिंग रंग लाने वाली थी। कहानी का सबसे अहम मोड़ आ चुका था। प्लान एकदम पक्का था। उसने दोपहर का वो समय चुना जब उसकी माँ सोती थी, करीब 1 से 4 के बीच। यही उसके लिए घर से निकलने का सबसे सही मौका था, और वो चुपके से निकलकर ठीक टाइम पर बस स्टॉप पहुंच गई। सोचिए, इतनी छोटी सी बच्ची अकेले बस में चढ़ने आई है। कंडक्टर ने उसे देखा तो मजाक में बोला, अरे वाह, आइए मैडम, अंदर आइए। और बस यहीं से हमारी कहानी को उसका नाम मिल गया। ये वल्ली के आजाद सफर की शुरुआत थी। वल्ली का आत्मविश्वास तो देखिए, उसने पूरे गर्व के साथ कंडक्टर को पैसे दिए, किसी की मदद भी नहीं ली, और खुद जाकर खिड़की वाली एक खाली सीट पर बैठ गई। उसका सपना अब सच हो रहा था। तो सफर शुरू हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक गांव से शहर तक का सफर नहीं था। ये एक ऐसा सफर था जहां वल्ली को जिंदगी का पहला और शायद सबसे गहरा सबक मिलने वाला था। बस की खिड़की से जो दुनिया दिख रही थी ना, वो वल्ली के लिए किसी जादू से कम नहीं थी। हरे भरे खेत, दूर तक फैले पहाड़, नीला आसमान, सब कुछ इतना नया और रोमांचक था। वो हर एक पल को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती थी। जाते वक्त सब कुछ बहुत मजेदार था। उसने एक छोटी सी गाय को देखा जो मस्ती में अपनी पूंछ उठाए बस के आगे आगे दौड़ रही थी। उसे देखकर वल्ली हंसते हंसते लोटपोट हो गई। लेकिन जब वो वापस आ रही थी तो नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। उसी गाय को उसने सड़क के किनारे बेजान पड़ा हुआ देखा। वो खूबसूरत जानवर जो कुछ देर पहले जिंदगी से भरपूर था, अब एक शांत, बेजान चीज बन चुका था। इस एक नज़र ने वल्ली की सारी खुशी, सारा उत्साह सब छीन लिया। पहली बार जिंदगी और मौत की सच्चाई इतनी करीब से उसके सामने आई थी। सफर खत्म हुआ। वल्ली घर तो लौट आई, लेकिन इस सफर का असर उस पर हमेशा के लिए रहने वाला था। वो अब एक बदली हुई वल्ली थी। वो चुपचाप अपने घर वापस आ गई।
किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई कि वो कहाँ गई थी। बाहर से तो सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन अंदर अंदर से वल्ली अब वो पहले वाली नादान बच्ची नहीं थी। वो कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई थी। तो क्या बदला इस 1 घंटे के सफर में? उसने एक सपना पूरा होने की सबसे बड़ी खुशी महसूस की, और फिर जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत यानी मौत को भी देखा। उसने जाना कि खुशी और गम ये दोनों ही जिंदगी का हिस्सा हैं, और अब उसके पास एक राज था जो सिर्फ और सिर्फ उसका था। और आखिर में वल्ली की ये बस यात्रा हमें यही तो सिखाती है कि दुनिया को समझने का मतलब सिर्फ अच्छी और रोमांचक चीजें देखना नहीं होता। इसका मतलब जिंदगी की कड़वी और दुखद सच्चाइयों को स्वीकार करना भी है। और ये सबक वल्ली ने सिर्फ 60 पैसे और कुछ घंटों में सीख लिया। और ये कहानी जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है कि बचपन का वो कौन सा पहला पल होता है जब हमें एहसास होता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। वो कौन सा अनुभव होता है जो किसी को भी मासूमियत की दुनिया से निकालकर हकीकत की दुनिया के थोड़ा और करीब ले आता है।